सरू इंटेलिजेंट थी, उसके आइडियाज भी अच्छे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोग उसकी बात समझते ही नहीं थे। क्लास में कुछ बोलती, कोई सीरियसली नहीं लेता। घर पर अपनी बात एक्सप्लेन करती, बात आर्ग्यूमेंट बन जाती। फ्रेंड को एडवाइस देती, फ्रेंड बोल देता समझ ही नहीं रही मुझे। सरू सोचती मैं गलत क्या बोल रही हूँ इसमें। फिर एक दिन उसने एक सिंपल चीज नोटिस की, कभी कभी प्रॉब्लम्स तुम क्या कर रहे हो में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि तुम कैसे कर रहे हो। और यही कम्युनिकेशन स्किल का असली गेम है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं, सामने वाले तक सही बात पहुंचाना होता है। देखिए सरू को समझ में कैसे आई, उसकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन मिस्टेक क्या थी। एक दिन सरू अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। फ्रेंड अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, सरू बीच में ही बोल पड़ी, अरे मुझे पता है तुम्हें ये करना चाहिए। फ्रेंड चुप हो गई। सरू एडवाइस देती रही, लेकिन फ्रेंड को एडवाइस चाहिए ही नहीं थी, उसे तो बस कोई सुनने वाला चाहिए था। ये बहुत कॉमन है, कोई कहता है कि आज मेरा दिन बहुत खराब था और हम तुरंत बोल देते हैं मेरा भी कल खराब था। किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने दो, हम अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। जैसे कि मम्मी बोलती है कि किचन बहुत मैसी है और तुम तुरंत बोल देते पर मैंने सब कुछ क्लीन किया था। तुमने उनकी बात सुनी ही नहीं, तुमने सिर्फ डिफेंड करना शुरू कर दिया। सरू ने उस दिन एक रूल बनाया कि रिप्लाई देने से पहले समझना है, एक्टिव लिसनिंग, फोन साइड में, आई कांटेक्ट, बीच में इंटरप्ट नहीं। और कभी कभी बस वो मुझे समझ रही है। हर कन्वर्सेशन का आंसर देना जरूरी नहीं, कभी कभी सामने वाले को सिर्फ सुना जाना होता है, लेकिन सिर्फ सुनना ही इनफ नहीं था। सरू की नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी डेंजरस थी। एक बार सरू ने अपने छोटे भाई से कहा, तुम ये काम कभी टाइम पर नहीं करते। वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन टोन ताना। भाई इंस्टेंटली डिफेंसिव हो गया, अच्छा तुम ही बहुत परफेक्ट हो, और कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट बन गई। सरू को बाद में रियलाइज हुआ कि सेम वर्ड्स लेकिन डिफरेंट टोन, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग होता है। तुम ये काम कर दो और तुम ये काम कर दो ना प्लीज, दोनों का मैसेज सेम है, फील अलग है। कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स मैटर नहीं करते, टोन, एक्सप्रेशन, टाइमिंग सब मैटर करता है। डेली लाइफ में देखो, व्हाट्सएप पर कोई सिर्फ लिख दे कि ओके, तुम सोचने लगते हो ये गुस्सा है क्या। टेक्स्ट में टोन मिसिंग होती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बात हो तो कभी कभी टेक्स्ट के बजाय कॉल करना बेटर होता है। तुम्हारे वर्ड्स मैसेज देते हैं, तुम्हारे टोन उस मैसेज का इमोशन डिसाइड करते हैं। लेकिन सरू की एक और हैबिट थी जो उसकी बात की वैल्यू साइलेंटली कम कर रही थी। सरू को जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो वो 10 मिनट एक्सप्लेन करती, फिर और एक्सप्लेन करती, फिर एग्जाम्पल देती, फिर पुरानी स्टोरी निकालती, और एंड में सामने वाला और कंफ्यूज। एक दिन उसके मेंटर ने कहा कि सिंपल बोलो। सरू को लगा बस इतना सिंपल। हाँ, कम्युनिकेशन का एक पावरफुल रोल है कि क्लियर। तुम जितना क्लियर होंगे उतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनेगा। अगर तुम्हें किसी से काम करवाना है, एक्चुअली कल से जो सिचुएशन चल रही है उस वजह से शायद अगर पॉसिबल हो तो नहीं, सिंपली बोलो कि प्लीज़ ये काम आज 6 बजे तक कंप्लीट कर देना। क्लियर, रिस्पेक्टफुल, सिंपल। देखो रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते, अगर तुम 5 बार इंस्ट्रक्शन चेंज करोगे तो ऑर्डर गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। लाइफ में भी सेम, जितनी क्लियर तुम्हारी बात होगी उतनी कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन क्लियर बोलने के बाद भी एक सिचुएशन आती है जहाँ कम्युनिकेशन फेल हो सकती है। सरू को एक मैसेज मिला, उसे बुरा लगा, उसने तुरंत रिप्लाई टाइप किया, लॉन्ग पैराग्राफ। गुस्से में लॉन्ग सेंड करने ही वाली थी कि फिर रुक गई। उसने फ़ोन टेबल पर रखा, 10 मिनट बाद वापस मैसेज पढ़ा और सोचा ये भेज दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या और बढ़ेगी। उसने मैसेज डिलीट कर दिया और बाद में कामली कॉल किया और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। ये छोटी सी हैबिट बहुत बड़े फाइट रोक सकती है। जब इमोशन हाई हो, कम्युनिकेशन टेम्पररी पॉज कर दो। देखो टीचर ने क्लास में डांट दिया तो तुम घर आकर गुस्से में सिबलिंग पर चिल्लाने लगते हो। प्रॉब्लम टीचर की थी, गुस्सा सिबलिंग पर निकल गया। इसीलिए इमोशन को फील करो, लेकिन इमोशन को स्टीयरिंग व्हील मत बनाओ। गुस्से में भेजा गया एक मैसेज कभी कभी महीनों की रिलेशनशिप डैमेज कर सकता है।
लेकिन कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल वेपन वर्ड्स नहीं था। पहले सरू को लगता था स्मार्ट पर्सन वही है जो हर बात का जवाब दे। अब उसने ऑपोजिट सीखा, कब चुप रहना है ये भी कम्युनिकेशन स्किल है। किसी ने प्रोवोक किया, हर बार रिप्लाई ज़रूरी नहीं। किसी ने तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग किया, हर बार 20 मिनट की एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं। किसी आर्ग्यूमेंट का कोई सॉल्यूशन ही नहीं। कन्वर्जन स्टॉप करना भी मैच्योरिटी है। देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने अननेसेसरी कमेंट किया, तुम रिप्लाई करते हो, वो रिप्लाई कर रहे हैं, तुम फिर रिप्लाई, और 30 मिनट बाद तुम दोनों भूल चुके हो कि आर्ग्यूमेंट किस बात पर स्टार्ट हुई थी। कभी कभी बेस्ट रिप्लाई होता है नो रिप्लाई, लेकिन साइलेंस का मतलब वीकनेस नहीं। साइलेंस का मतलब मैं डिसाइड कर रही या कर रहा हूँ कि मेरी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए। हर बैटल जीतना जरूरी नहीं, कुछ बैटल को इग्नोर करना ही विक्टोरी होती है। अब सरू के कम्युनिकेशन स्किल में चेंज आ रहा था, लेकिन उससे सबसे बड़ा डिफरेंस किस हैबिट ने दिया। सरू ने एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लिया, लिसन, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड। पहले सुनो, फिर समझो, फिर आंसर दो। अब जब फ्रेंड्स प्रॉब्लम बताती, सरू पहले पूछती तुम एग्जैक्टली किस चीज की टेंशन है। जब कोई डिसएग्री करता तो पूछती तुम्हारा पॉइंट क्या है। जब घर में आर्ग्यूमेंट होता तो पूछती तुम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो। ये क्वेश्चंस कन्वर्सेशन का टेम्परेचर ही बदल देते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बेसिक डिजायर होती है कि मुझे समझा जाए, और जो इंसान सामने वाले को जेन्युइनली समझने की कोशिश करता है उसकी बात ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल लगने लगती है। लोग तुम्हारी बात तब सुनना शुरू करते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उनकी बात सुनते हो। और अब सरू के पास कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का एक प्रैक्टिकल चैलेंज था जो तुम भी आज से स्टार्ट कर सकते हो। 7 दिन, बस ये 5 रूल्स फॉलो करो। रूल नंबर 1, किसी की बात बीच में मत करो। रूल नंबर 2, रिप्लाई देने से पहले 2 सेकंड का पॉज करो। रूल नंबर 3, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को सिंपल सेंटेंस में बोलो। रूल नंबर 4, गुस्से में इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड मत करो। एंड द लास्ट रूल नंबर 5, रोज एक कन्वर्सेशन में जेन्युइनली किसी को समझने की कोशिश करो। बस कोई कॉम्प्लिकेटेड कोर्स नहीं, कोई एक्सपेंसिव ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। और एक और चैलेंज, आज किसी एक पर्सन से बात करते वक्त फोन साइड में रख देना, उसकी तरफ देखना, एक्चुअली सुनना। तुम नोटिस करोगे कि कन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया। कम्युनिकेशन एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से पावरफुल होती है। लेकिन सरू की स्टोरी का असली लेसन अभी भी बाकी था। आफ्टर फ्यू मंथ सरू वही थी, सेम फेस, सेम वॉइस, सेम लाइफ, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स बदल गया था। अब फ्रेंड उससे प्रॉब्लम शेयर करते थे, घर में आर्ग्यूमेंट कम होते थे, क्लास में उसकी बात सीरियसली सुनी जाती थी। क्यों? क्योंकि सरू ने अपनी पर्सनालिटी नहीं बदली थी, उसने अपना कम्युनिकेशन बदला था। और शायद तुम्हें भी यही करना है। ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना ज़रूरी नहीं, हर कन्वर्सेशन में विनर बनना ज़रूरी नहीं, बस थोड़ा बेटर लिसनर, थोड़ा क्लियर स्पीकर, थोड़ा कामर रिस्पॉन्डर, और धीरे धीरे तुम्हारी रिलेशनशिप भी चेंज होंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी, तुम्हारी प्रेजेंस भी। याद रखना, तुम क्या बोलते हो लोग शायद भूल जाए, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर उन्हें कैसा फील हुआ वो याद रह जाता है। आज एक एक्सपेरिमेंट करो, कमेंट में लिखो, मेरी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। क्या तुम ज़्यादा बोलते हो, बीच में इंटरप्ट करते हो, गुस्से में रिप्लाई करते हो, या अपनी बात क्लियरली नहीं कह पाते? हॉनेस्टली लिखना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तब शुरू होती है जब तुम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करने से नहीं डरते। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे पर्सन के काम आ सकता है जो हर बार कहता है मेरी बात को कोई समझता ही नहीं, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर देना। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम वर्ड्स की नहीं, कम्युनिकेशन की हो। और याद रखना, स्ट्रॉन्ग वॉइस से नहीं, क्लियर माइंड और काम वर्ड से इम्पैक्ट बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक स्पीक लेस व्हेन नीडेड, लिसन मोर व्हेन इट्स मैटर, and make your words worth remembering. This is Saru Speak. Thank you for watching.